नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ दोस्तों हमारे पास एक कॉल आई है जिसे हमें बताया गया है कि कंज्यूमर के घर पे हैं जो लाइट नहीं आ रही है और वो लाइट काफ़ी रात भर से नहीं आ रही है। तो दोस्तों चालू करते हैं उस लाइट को और किस प्रकार के इस फॉल्ट को निकाला जाता है। दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो के साथ, तो आखिर बताते हैं किस प्रकार फॉल्ट निकालते हैं। तो दोस्तों समय वेस्ट नहीं करते हैं, ओके चलते हैं अभी। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो, अब हम कंज्यूमर के घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो वायरिंग का है बहुत ही घमासान हो रखा है, मतलब सिस्टम बहुत ही बिगड़ा हुआ है और काफ़ी रिस्की काम है। जो भी इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे काम करने आता है वो टेम्परेरी काम कर लेता है और यहाँ पे कोई सेटअप और कोई सिस्टम नहीं है, हर जगह जॉइंट और वायर ऐसे ही बने हुए हैं। तो दोस्तों कंज्यूमर भी इसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। इसमें से आपका कोई एक बार सब मीटर कौन सा है कुछ पता नहीं है क्या? सब मीटर आपका कौन सा है? नहीं, मेरा सब मीटर नहीं, मेरा डायरेक्ट है। अच्छा, तो ये पैनल बॉक्स है ना? हाँ, पूरे ठीक है, मकान में ही नहीं आ रही है। पूरे मकान में लाइट नहीं आ रही है। ठीक है चालू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कंज्यूमर से बात करी है, उन कंज्यूमर को ये तक नहीं पता कि मेरा सब मीटर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे सभी सब मीटर सिंगल फेस पे चालू होते हैं, लेकिन दोस्तों कंज्यूमर को सिर्फ अभी लाइट चालू चाहिए और अभी किसी बात से मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जॉइंट बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, हर जगह वायर जल रखे हैं और कहीं हर जगह टैपिंग हो रखी है और वेस्ट वायर फालतू वायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों यहाँ पे जो वायर है ये मुझे सबसे ज़्यादा जलाऊ लग रहा है। मुझे लगता है अगर इस वायर को मैं काट करके अगर नया जॉइंट करता हूँ तो शायद लाइट आ सकती है। तो दोस्तों मैंने इस वायर को काट लिया है जो कि ब्लू कलर का वायर है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको दोबारा जॉइंट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे टेस्ट लैम्प की सहायता से ही चेक करूँगा। तो मैं यहाँ पे टेस्ट लैम्प में यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे टेस्ट लैम्प कनेक्ट करने से पहले एक बार मुझे सभी एमसीबी पे नज़र मार लेनी है, सभी एमसीबी ऑन होनी चाहिए। तो सभी एमसीबी यहाँ पे ऑन है और कुछ एमसीबी है जो बिल्कुल नीचे गिरी हुई है जिनका कोई सिस्टम नहीं है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो ये एमसीबी किस प्रकार गिरी हुई है। यहाँ पे ये एमसीबी है बिल्कुल उल्टी है और उसके बाद एक कोने के अंदर भी एमसीबी है, वो भी उल्टी गिरी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ही फुल चांस है। तो यहाँ पे एमसीबी सभी मेरे को ऑन दिख रही है, लेकिन कहीं से शॉर्ट सर्किट जरूर हुआ और कहीं एमसीबी यहाँ पे कोई ट्रिप हुई भी नहीं है। तो दोस्तों हर बार एमसीबी ट्रिप होती है, ये कुछ कह ही नहीं सकते। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्लू वायर मैंने काटा था जैसा कि मैंने आपको बताया, और ब्लू वायर में मैंने टेस्ट लैम्प लगा दिया। तो टेस्ट लैम्प लगाने के बाद मैं कंज्यूमर से बोलता हूँ कि आप सबसे पहले एलईडी लाइट चालू कीजिए और एलईडी लाइट से हमें पता चल जाएगा कि लाइट आ गई है या नहीं आई। तो यहीं से हमें यदि लाइट आ जाती है तो यहीं से हमारा जो शॉर्ट सर्किट है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। शायद यही वायर है जो टर्मिनल है जो लूज रहा होगा। लेकिन दोस्तों अभी हम चेक करते हैं, कंज्यूमर से बोलते हैं। तो सबसे पहले एलईडी लाइट चेक करते हैं। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले एलईडी लाइट चालू करवाई तो हमारी एलईडी लाइट ग्लो हुई है, लेकिन वह एलईडी लाइट बिल्कुल ही डिम ग्लो हुई है। तो दोस्तों इसके बाद मैंने कंज्यूमर से कहा तो फ़ैन चालू करने के लिए, तो फ़ैन चालू नहीं हुआ और इसके अलावा कोई भी लाइट चालू नहीं है, सिर्फ एक ही लाइट चालू हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है इस टेस्ट लैम्प की सहायता से। तो दोस्तों ये फॉल्ट यहाँ से नहीं है, तो इस वायर को मैं टेस्ट लैम्प से हटा दूंगा और इस वायर को जिस तरीके से कनेक्ट था उसी तरीके से वापस लगा के इस पर टैपिंग कर दूंगा। तो उसके बाद देखते हैं कुछ और ही फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ और लूज तो नहीं है। उसके बाद हम सबसे पहले मीटर में चलेंगे, एक बार मीटर भी देखेंगे, हो सकता है शायद मीटर के अंदर भी फॉल्ट है, मीटर के टर्मिनल में भी। तो दोस्तों अब चलते हैं मीटर के पास। तो दोस्तों यहाँ पे मीटर के पास आने के बाद देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल और फेस मीटर का निकलता है आउटपुट और ये सिंगल फेस का मीटर है। और यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि टर्मिनल काफ़ी जले हुए हैं और मीटर के अंदर लाइट बिल्कुल आ रही है, मीटर में शो कर रही है रीडिंग। और ये गवर्नमेंट का मीटर है और ये जैसे मैं उंगली बता रहा हूँ उस तरफ भी शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो मैं सबसे पहले मीटर के दोनों टर्मिनल को मैं काट लेता हूँ क्योंकि ये सेफ्टी के लिए, और इस जॉइंट को मैं नया करूँगा। और सबसे पहले इन वायर को मैं काट करके और मैंने यहाँ पे टेस्ट लैम्प की सहायता से भी मीटर को चेक कर लिया, इसमें प्रॉपर वोल्टेज टेस्ट लैम्प ग्लो हो रहा है। और दोस्तों ये जो वायर है यहाँ पे पूरी तरीके से जला हुआ है और यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ। तो लाइट चालू करने से पहले इस वायर को मैं ट्रेस कर लूँगा, इस वायर को मैं नीचे उतार लूँगा। तो मैंने इन वायर को मैं नीचे उतार लिया। अब यहाँ की जॉइंट में देखूँगा क्योंकि हो सकता है कि मैं लाइट चालू करूँ फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाए और हमारी मेहनत बेकार चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे वायर है पूरी तरीके से जले हुए हैं, मतलब
सड़ चुके हैं और चिपक चुके हैं। तो मैंने इन वायर को पूरी तरीके से हटा दिया है। इसके अंदर मैंने एक न्यूट्रल वायर लिया जो कि मैंने डायरेक्ट कर लिया है मीटर से मैंने पैनल बॉक्स से न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कर लिया। बाकी फेस वायर रहा है वो मैंने एक टेस्ट लैंप की सहायता से मैंने कनेक्ट कर लिया है और मेन स्विच बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बल्ब डिम जुपक जुपक ग्लो हो रहा है, जैसे कि मैं उंगली से बता रहा हूँ जुपक जुपक ग्लो हो रहा है। तो ये जुपक जुपक ग्लो हो रहा है, ये किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फ़ैन है जो जुपक जुपक कर रहा है, मतलब फ़ैन है जो फ़ैन चल रहा है उसकी वजह से ये जुपक जुपक करता है। और जैसे कि दोस्तों हमारी एलईडी लाइट है वो भी चल रही है। तो अब मैं आपको फ़ैन बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा फ़ैन है, ये हमारा फ़ैन चल रहा है और यहाँ पे लो वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा शो हो गया है कि हमारा इलेक्ट्रिक फॉल्ट यहाँ पे निकल चुका है। लेकिन दोस्तों ये चेक करने का सबसे आसान तरीका है, जब भी कोई फॉल्ट हो आप इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप बीच में लगाए, उसके बाद ही डायरेक्ट सप्लाई चालू करें। मतलब मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप की सहायता से चालू किया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी मैंने फ़ैन बंद कर लिया और आपको दिखाता हूँ हमारा बल्ब जुपक जुपक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे फ़ैन बंद कर लिया। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप की तरफ लेके चलता हूँ जो कि मैं मीटर पे लगा रखा है। तो हमारा बल्ब है वो जुपक जुपक करना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये बल्ब यहाँ पे जुपक जुपक करना बिल्कुल ही भी बंद हो चुका है। और मैं कंज्यूमर से कहता हूँ कि आप घर की और भी लाइट चेक कीजिए, यदि आती है तो आप मुझे बताइए। जिस रूम की जिस घर की लाइट नहीं आती है वो मुझे आके बताइए। तो मैंने कंज्यूमर से यही कहा। तो कंज्यूमर ने अधिकतर सभी लाइटें चेक कर रहे हैं और जब तक हम इस फ़ैन को के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने फिर से फ़ैन चालू किया तो दोस्तों हमारा बल्ब है वो फिर से जुपक जुपक करने लगेगा। और दोस्तों जैसे कि दोस्तों देख पा रहे जुपक जुपक कर रहा है। और यदि मैं इस फ़ैन के रेगुलेटर को अगर मैं कम करता हूँ तो हमारा बल्ब भी डिम जलेगा, मतलब लो वोल्टेज पे जलेगा। दोस्तों अभी रोशनी कारण दिख नहीं रहा आपको टेस्ट लैंप। मैं पास से बताता हूँ टेस्ट लैंप के पास जा कर के कि हमारा बल्ब किस तरीके से जल रहा है। दोस्तों जैसे कि दोस्तों देख रहे हो मैंने फ़ैन वापस ऑन किया तो हमारा बल्ब फिर से जुपक जुपक कर रहा। तो मैं अब फ़ैन है, फ़ैन के रेगुलेटर को मैं थोड़ा धीरे कर लेता हूँ, मतलब रेगुलेटर में उसकी स्पीड कम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बल्ब जुपक जुपक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जुपक जुपक कर रहा है, ये कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट नहीं है। ये मतलब ये फ़ैन के कारण होता है या फिर ट्यूबलाइट होती है उसके कारण ये जुपक जुपक करता है। जिस प्रकार जितना वोल्टेज जिस अनुसार लेता है ये फ्रिक्वेंसी रहती है उसी अनुसार हमारी बल्ब ग्लो होता है। दोस्तों यहाँ पे अधिकतर आप 200 वाट का बल्ब लिया करो, लेकिन मैंने यहाँ पे 200 वाट का बल्ब मौजूद नहीं था तो मैंने 100 वाट का बल्ब लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कंज्यूमर ने बताया कि सभी कमरों में लाइट आ चुकी है, सिर्फ 2 जगह लाइट नहीं आई है। एक तो एसी में लाइट नहीं आई और एक स्टोर रूम में लाइट नहीं आई है। तो दोस्तों स्टोर रूम और एसी की लाइट को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ वायर फॉल्ट हुआ उसके लिए मैंने नया वायर लिया है। जो मेरे हाथ में नया वायर है ये 2.5 mm का नया वायर है जो कि मेन मीटर है। मेन मीटर से मैं पैनल बॉक्स में कनेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप में हटा लेता हूँ और अब मैं जो हमारा फेस वायर है वो मैं डायरेक्ट मीटर से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं एक बार। तो उसके बाद देखते हैं कि कहाँ की वायर आई। उसके बाद में लास्ट में ये वायर हम चेंज कर देंगे पैनल बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमें वायर उसी स्थिति में उसी जगह वापस कनेक्ट कर देना जो ऊपर रहेगा, किसी को टच नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप हटा लिया है और मैंने फेस वायर डायरेक्ट लगा दिया है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप से मैंने चेक कर लिया है। अब मैं कंज्यूमर से कहता हूँ कि आप सभी उपकरण चेक कीजिए, सभी में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, कोई भी चीज़ डिम नहीं है। एक बार आप सभी चीज़ें आप चेक कीजिए। तो मैं सबसे पहले फ़ैन चेक करता हूँ। तो फ़ैन हमारा प्रॉपर चल रहा है, एलईडी लाइट बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, हर रूम की लाइट है वो प्रॉपर आ रही है। दोस्तों मैं हर रूम के अंदर तो आपको कैमरा ले जाके बता नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों कंज्यूमर ने यहाँ पे मुझे कहा एक एसी की और एक स्टोर रूम की। तो ये हमारा स्टोर रूम है, इसके अंदर मैं आपको लेके आ चुका हूँ। इस स्टोर रूम के अंदर लाइट नहीं आ रही है और एक एसी की लाइट नहीं आ रही है। और मैं दोस्तों मैं आपको हर कमरे के अंदर तो लेके नहीं जा सकता हूँ, जो कंज्यूमर मुझे बताएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोर रूम की लाइट नहीं आ रही, तो स्टोर रूम का मैंने वायर ट्रेस किया है। तो वायर ट्रेस करने के बाद जो पैनल बॉक्स है मीटर के पास जिसका वायर आ रहा है उससे मैं एक बार मैं चेक करूँगा। तो सबसे पहले हमें टेस्टर की सहायता से चेक कर लेना है। तो टेस्टर की सहायता से हमें चेक करना है आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, फेस आ रहा है या न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल नहीं आ रहा है, वो हमें कैसे फाइंड आउट मतलब कैसे पता करना है। दोस्तों यहाँ पे जो सॉकेट का टर्मिनल है उसमें दोनों में ही टेस्टर ग्लो हो रहा है।
जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ और हमारा ये LED बल्ब स्टोर का जल नहीं रहा है, तो दोनों में ही टेस्टर ग्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमें मीटर के पास जाना है इस वायर को टेस्ट करते हुए, और हमें वही तरीका अपनाना है इलेक्ट्रिक टेस्ट लैम्प की सहायता से। तो मैं इलेक्ट्रिक टेस्ट लैम्प की सहायता से मैं यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक टेस्ट लैम्प है जो मेन वायर है स्टोर रूम का, उससे मैंने कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट लैम्प बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है। तो ये मतलब इतना ग्लो भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ग्लो। तो हम फिर से एक बार जाके चेक करते हैं स्टोर रूम में और टेस्टर की सहायता से और बल्ब जला करके। दोस्तों फिर भी इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इसका जो मेन वायर स्टोर रूम का बाहर निकल रहा है ओपन वायरिंग, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा स्टोर रूम के अंदर स्टोर रूम का बाहर का जो है उसमें टेस्टर ग्लो हो रहा है, और दूसरे न्यूट्रल और फेस दोनों में ही हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों अभी भी वही प्रॉब्लम है कि इसमें न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो टेस्टर हमारा और टेस्टर लैंप हमारा बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है। तो टेस्ट लैंप को हम फिर से हटा देंगे और यहाँ पे आएंगे तो हम एक बार इसकी 2 फ्यूज है, 2 फ्यूज हटा देंगे। यहाँ पे हमें सबसे आसान सुविधा मिली है, इस स्टोर रूम के अंदर 2 फ्यूज मिले हैं, 2 फ्यूज को हम हटा लेते हैं। उसके बाद मेन वायर है केबल, उस पर वापस जाते हैं, जो 1.5 mm की वायर है उस पर चेक करते हैं। तो दोस्तों एक पे हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है और दूसरे पे हमारा टेस्टर ग्लो नहीं आ रहा, क्योंकि हमने फ्यूज हटा दिया। तो हमें ये पता चल गया कि एक वायर है जो न्यूट्रल का है, वास्तव में न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो हमें न्यूट्रल है यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने वही तरीका वापस अपनाया इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप की सहायता से। मैंने न्यूट्रल वायर है स्टोर रूम का मैंने डायरेक्ट ले लिया। तो हमारा यहाँ पे बल्ब पे वो ग्लो हो चुका है और यहाँ पे सर्किट शॉर्ट आउट हो चुका है, मतलब कि स्टोर रूम की भी लाइट आ चुकी है और हमारे AC की भी लाइट आ चुकी है। लेकिन जो वायर है वो मीटर से कनेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारा वायर है वो हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया है, जो कि मीटर है। मीटर से मैंने सिर्फ एक ही सिंगल वायर लिया है, और ये वायर है जो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरह के वायर आ रखे हैं, मतलब 6 वायर दे रखे हैं। लेकिन 6 वायर किस तरीके से दे रखे हैं वो कुछ समझ में नहीं आया, और सभी वायर आपस में चिपक रहे हैं। तो दोस्तों स्टोर रूम का वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ये मैंने न्यूट्रल का सर्किट अलग बना लिया और फेस का सर्किट अलग बना लिया, और हमारे इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हो चुका है। और जो वेस्ट वायर है वो हमने हटा दिया। बाकी ये जो MCB लटक रही है इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमें हाल फिलहाल हमें जो घर की है वो लाइट चालू करनी है। और दोस्तों यहाँ पे AC और स्टोर रूम का सर्किट पहले से ही एक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस घर की लाइट चालू कर दी है, और इसके दोनों टर्मिनल है, दोनों सर्किट में हमने अलग कर दिए, न्यूट्रल अलग और फेस अलग। तो दोस्तों इसी प्रकार आप किसी प्रकार का फॉल्ट हो, आप टेस्ट लैंप की सहायता से आप आसानी से कोई भी सर्किट हो आप आसानी से आप निकाल सकते हो। दोस्तों ये सबसे अच्छा और वो आसान तरीका होता है। तो दोस्तों सभी रूम की लाइट आ चुकी है और हम इस पैनल बॉक्स को भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।